वेलकम क्लास 7 फर्स्ट चैप्टर का डिस्कशन चल रहा था। पिछले दो वीडियो में अप टू पेज नंबर 4 का जो सीपीयू है वहाँ तक डिस्कशन कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में कंप्यूटर मेमोरी से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, मेमोरी इज द बेसिक यूनिट ऑफ द कंप्यूटर वेयर इट कैन स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। तो मेमोरी ऐसा एक बेसिक यूनिट है जहाँ पे कंप्यूटर अपना डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं। डेटा ऑन द अबव मेंशन्ड फंक्शंस स्टोरेज यूनिट आर क्लासिफाइड एज शोन बिलो। तो जो फंक्शंस है उसके हिसाब से कंप्यूटर मेमोरी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। देखो, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी देखो दो टाइप के होते हैं। एक है रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम रैम कहते हैं, और दूसरा है रीड ओनली मेमोरी जिसको हम रोम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी बहुत सारा है। ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। ठीक है। अब देखो प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल कंप्यूटर्स। ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी सब कंप्यूटर्स के बेसिक यूनिट है। ठीक है, मतलब मेमोरी के बेसिक यूनिट है। इट हैज़ अ फास्टर एक्सेस टाइम and a smaller storage capacity with respect to the secondary memory of the system। तो इसके जो एक्सेस टाइम है वो बहुत फास्टर है। ठीक है, मतलब बहुत फास्ट है ये मेमोरी। ठीक है, लेकिन इसका साइज जो है वो स्मॉलर दैन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, मतलब स्पीड में ज़्यादा है और साइज में कम है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से। ठीक है, देखो, this computer memory is accessed directly by the CPU. It includes several types of memory such as processor cache and system ROM. ठीक है, तो ये जो मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी, इसको प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, या बोल सकते हो कि प्रोसेसर के जो स्पीड है उसके हिसाब से प्राइमरी मेमोरी डेटा को सप्लाई करता है। ठीक है, मतलब अगर ये स्लो होता तो प्रोसेसर को ठीक से डेटा सप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि कंप्यूटर मेमोरी इज एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द सीपीयू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट इंक्लूड्स सेवरल टाइप्स ऑफ मेमोरी सच एज प्रोसेसर कैशे एंड सिस्टम रोम। तो प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स है। एक है प्रोसेसर कैशे जो बहुत फास्ट है और एक है रोम। ठीक है, मतलब रीड ओनली मेमोरी। हाउएवर, इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्राइमरी मेमोरी रेफर्स टू सिस्टम रैम। ठीक है, मतलब ये जो प्रोसेसर कैशे है ये एक्चुअली रैम है। ठीक है, रैम का ही एक पार्ट को कैशे बोला जाता है जो बहुत फास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो रैम। रैम इसका जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज द प्लेस इन अ कंप्यूटर वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डेटा इन करंट यूज आर स्टोर्ड। मतलब देखो, रैम में क्या लोड होते हैं। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। जब कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम हम ओपन करेंगे या यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तब वो एप्लीकेशन प्रोग्राम रैम में लोड होता है, और जो उसके करेंटली यूज्ड डेटा है वो भी रैम में लोड होता है तब। ठीक है, नेक्स्ट, दीज प्रोग्राम्स कैन बी क्विकली रीच्ड बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर। इसीलिए तो लोड होता है क्योंकि प्रोसेसर ये जो कैशे है या ये जो रैम है इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकता है। तो इसीलिए एप्लीकेशन प्रोग्राम या उससे रिलेटेड कुछ डेटाज जो अभी यूज़ होगा, इस टाइप के जो इंस्ट्रक्शंस है या डेटा है वो
रैम में लोड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रैम इज स्मॉलर देन द हार्ड डिस्क बोथ इन फिजिकल साइज एंड द अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन स्टोर। ये फिजिकली हार्ड डिस्क से छोटा है और अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, मतलब कैपेसिटी में भी छोटा है। ठीक है, लेकिन एक एडवांटेज है रैम का, वो क्या है, ये बहुत फास्टर है। ठीक है, प्रोसेसर के साथ इक्वल स्पीड में ये डेटा को सप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसीलिए रैम बहुत ज़रूरी है। रैम ही डिसाइड करता है कि कंप्यूटर का स्पीड कैसा होगा। ठीक है, मतलब प्रोसेसर का स्पीड कैसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रैम कैन बी इंक्रीज्ड टू सम एक्सटेंट। तो कुछ हद तक रैम का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज किया जा सकता है। जैसे एक रैम के जगह 2 रैम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे रैम इज मच फास्टर इन रीडिंग द एग्जिस्टिंग डेटा and writing on than other kind of storage in the computer, that is hard disk, floppy disk and CD-ROM। तो रैम बाकी सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से बहुत फास्ट है। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग डेटा को जल्दी रीड भी कर सकता है और उसमें राइट भी कर सकता है जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, however the data in RAM stay till the power supply to the computer is on। लेकिन एक ड्रॉबैक है, वो क्या है, जब स्विच ऑफ हो जाएगा मशीन तब रैम का जो डेटा है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए रैम को वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, देखो, however the data in RAM stay till the power supply to the computer is on। when you turn off the computer, the data or information stored in RAM is lost। When you turn on your computer again, the operating system and other files are loaded into RAM। मतलब जब फिर से तुम स्विच ऑन करोगे मशीन को तो फिर से OS लोड होगा, फिर से जो करेंटली यूज्ड फाइल्स है या जो एप्लीकेशन प्रोग्राम तुमको चाहिए वो लोड होगा, मतलब फिर से लोड होगा। ठीक है, वो जो एग्जिस्टिंग था वो कंटिन्यूड नहीं होगा। जब ही मशीन को शट डाउन करोगे तब जो डेटा रैम में है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर से स्विच ऑन करोगे तो फिर से वो लोड होगा। ठीक है, लेकिन वो रिफ्रेशली लोड होगा, वो प्रीवियस डेटा को कंटिन्यू नहीं करेगा, फिर से रिफ्रेशली लोड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, thus the system get ready for the use। RAM is called random access memory because the data can be accessed directly from any storage location। ठीक है, तो रैम को क्यों रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि कोई भी स्टोरेज लोकेशन से रैम को तुम एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ROM रीड ओनली मेमोरी। ROM is the memory on which previously stored data can be read but data cannot be written on it। मतलब सिर्फ रीड किया जा सकता है डेटा को ROM से, उसमें कुछ भी राइट नहीं किया जा सकता। ठीक है, the program stored are not erased when the system is switched off। जब मशीन को स्विच ऑफ करोगे तो ROM का जो डेटा है वो डिलीट नहीं होता। ठीक है, thus it is also called नॉन वोलाटाइल मेमोरी, तो इसलिए इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। इट मेनली कंटेन बायस, बूटस्ट्रैप लोडर, CMOS सेटअप एंड पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, ये कुछ सिस्टम प्रोग्राम है जो मशीन को ऑन करने के लिए लगता है। ठीक है, जब मशीन हम ऑन करते हैं तो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे ब्लैक स्क्रीन में एग्जीक्यूट करता है। उस टाइम कंप्यूटर या बोल सकते हो कि CPU
सारे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है या मेमोरीज है या अदर पेरिफेरल्स है सबको चेक करता है कि सब ठीक ठाक है कि नहीं। ठीक है, इसको हम बूटिंग कहते हैं। और भी काम होता है, जैसे उस टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है रैम में। ठीक है, तो ये जो सारा काम है इसके लिए जो प्रोग्राम्स है, जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को प्रोग्रामर ने दिया है वो है बायोस या बूटस्ट्रैप लोडर, सीमॉस सेटअप। ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट सिस्टम प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर को ऑन होने में हेल्प करता है। ठीक है, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरीज या अदर पेरिफेरल डिवाइसेस सब सीपीयू चेक करता है कि ये ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं। और क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो बूटिंग के लिए जो ज़रूरी प्रोग्राम्स है वो है ये बायोस या बूटस्ट्रैप लोडर या सीमॉस सेटिंग या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, ये सारे वो इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। तो बूटिंग के लिए ये सारे प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए ये रोम में स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, विदाउट दिस प्रोग्राम्स कंप्यूटर कैन नॉट बी एबल टू स्टार्ट इटसेल्फ। ठीक है, और टू गेट रेडी फॉर द यूज़र। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिस टाइप ऑफ मेमोरी lets you store the data needed to start the computer. Indeed, these information cannot be stored on the hard disk since the disk parameter are a part of the data essential for booting. ठीक है, रोम का जो प्रोग्राम्स है या रोम का जो डेटा है वो हार्ड डिस्क में नहीं स्टोर होता, क्योंकि बूटिंग के बाद ही तो हार्ड डिस्क एक्टिवेट होके ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। डेटा और इंस्ट्रक्शन कैन रैंडमली बी रीड एज वेल एज रिटन ऑन टू इट। वो तो हम जानते ही है कि रैम में रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, रोम में देखो, द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड बट न्यू इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी रिटन ऑन टू इट। रोम में कुछ लिखा नहीं जा सकता, सिर्फ रीड किया जा सकता है उसके जो डेटा है। ठीक है, उसका जो डेटा है। नेक्स्ट देखो, एनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट इज लॉस्ट व्हेन द पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ। तो रैम का जो डेटा है, तो रैम में जो डेटा सेव्ड होते हैं, तो रैम में जो डेटा स्टोर्ड होते हैं वो जब मशीन स्विच ऑफ करेंगे तब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रोम में देखो, द इंफॉर्मेशन इन रोम रिमेन्स इंटैक्ट इवन इफ द पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ। अगर पावर सप्लाई स्विच्ड ऑफ भी हो जाए तो भी इंफॉर्मेशन इंटैक्ट रहता है। ठीक है, डिलीट नहीं होता। नेक्स्ट और भी डिफरेंस बोल सकते हो, जैसे रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी एंड रोम इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, रैम डजंट हेल्प इन बूटिंग बट रोम हेल्प्स इन बूटिंग। ठीक है, रैम डजंट हेल्प इन बूटिंग द सिस्टम बट रोम हेल्प्स इन बूटिंग द सिस्टम। ऐसे और 2-3 डिफरेंस बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर द यूनिट्स where data or information can be stored for future use. ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का काम क्या है? फ्यूचर यूज़ के लिए डेटा को स्टोर रखना। ठीक है, द सेकेंडरी स्टोरेज हैज़ अ हायर स्टोरेज कैपेसिटी एज कंपेयर टू द मेन मेमोरी। मतलब
सेकेंडरी स्टोरेज के जो कैपेसिटी है वो प्राइमरी मेमोरी से या मेन मेमोरी से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव। ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। इसमें से देखो मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ड्रम और फ्लॉपी डिस्क अब यूज़ नहीं होता, वो ऑब्सोल्यूट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, इट इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब ये मेन मेमोरी है। और सेकेंडरी मेमोरी में देखो इट इज़ द ऑक्सिलियरी मेमोरी फ्रॉम वेयर स्टोर्ड डेटा कैन बी रिट्रीव्ड, मतलब ये ऑक्सिलियरी मेमोरी है जहाँ पे फ्यूचर यूज़ के लिए डेटा को रख सकते हैं और जब फ्यूचर में ज़रूरत हो तब उसको वहाँ से रिट्रीव किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गेट इरेज्ड एज सून एज द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। जो प्राइमरी मेमोरी है वो वोलाटाइल है, मतलब जब स्विच ऑफ होगा मशीन तब वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में देखो डेटा और इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़ इवन व्हेन द कंप्यूटर हैज़ बीन स्विच्ड ऑफ, मतलब अगर स्विच ऑफ होगा भी कंप्यूटर तो भी ये डिलीट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव is a peripheral device used for the storage and retrieval of information on the computer. It also includes removable storage devices, that is floppy disk drive and optical drive that read optical media such as CDs and DVDs. Nowadays, floppy disks are obsolete and not being used in computer system. Some of the disk drives are discussed below. तो डिस्क ड्राइव क्या है? ये कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस है जहाँ पे फ्यूचर यूज़ के लिए डेटा को हम रख सकते हैं, जब ज़रूरत हो तब वहाँ से डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे डिस्क ड्राइव्स, इसमें से कुछ रिमूवल स्टोरेज डिवाइस भी है, मतलब जब ज़रूरत हो तब मशीन के साथ अटैच कर सकते हो, जब नहीं लगेगा तब उसको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क दिया है, ऑप्टिकल ड्राइव्स मतलब सीडी डीवीडी पढ़ने के लिए जो ड्राइव्स है वो दिया है, ठीक है। इसमें से फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो है वो ऑब्सोल्यूट हो गया, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क अब यूज़ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखो कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी। कॉम्पैक्ट डिस्क इज एन ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस. It is used for electronic recording, storing and playing back of audios, videos, text and other information in a digital form. तो ये जो CD है इसमें ऑप्टिकली डेटा को स्टोर किया जा सकता है, मतलब इसमें डेटा को विद द हेल्प ऑफ लेज़र बीम स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड होता है इसमें डेटा और स्टोर भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो किस टाइप के डेटा इसमें स्टोर हो सकता है। ऑडियो डेटा स्टोर हो सकता है, वीडियो डेटा स्टोर हो सकता है या टेक्स्ट भी स्टोर हो सकता है, ठीक है। जो भी डेटा इसमें स्टोर होगा वो डिजिटल फॉर्म में होगा, मतलब इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोस एंड वंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो द स्टैंडर्ड सीडीज हैव अ डायमीटर ऑफ 120 millimeter and can hold up to 80 minutes of uncompressed ऑडियो और वीडियो, ठीक है। जो स्टैंडर्ड सीडीज है उसका डायमीटर है 120 millimeter और इसमें 80 मिनट के एक ऑडियो या वीडियो स्टोर हो सकता है, ठीक है। अनकम्प्रेस्ड ऑडियो या वीडियो मतलब फुल वीडियो, मतलब जो वीडियो कॉम्प्रेस नहीं किया गया, ठीक है। कॉम्प्रेस करने के लिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं
जो एक्स्ट्रा जो स्पेस है उसको डिलीट करके पूरे वीडियो को कंप्रेस कर देता है, ठीक है, या छोटा कर देता है उसको साइज़ में। पूरा वीडियो का जो मेमोरी साइज़ है उसको छोटा कर देता है, ठीक है। लेकिन सीडी जो है वहाँ पे अनकम्प्रेस्ड 80 मिनट्स के ऑडियो या वीडियो स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। अ कॉम्पैक्ट डिस्क रन्स विद द हेल्प ऑफ अ सीडी ड्राइव। कॉम्पैक्ट डिस्क कैसे रन होता है? सीडी ड्राइव में रन होता है, ठीक है। वो सीपीयू में ही अटैच रहता है, ठीक है। Generally, a CD drive is available with the specification of 52x, where x represent the data transfer rate. 1x equal to 150 kilobyte per second. तो मतलब क्या है? देखो, ये जो CD ड्राइव है ये किस स्पीड में रन होता है? ये 52x के स्पीड में रन होता है, ठीक है। x का मतलब क्या है? 1x इक्वल टू 150 किलोबाइट पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 150 किलोबाइट डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ सीडी रोम हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड 700 MB ऑफ डेटा विच इज़ मच मोर दैन द कैपेसिटी ऑफ अ 3.5 इंचेस फ्लॉपी डिस्क। मतलब जो फ्लॉपी डिस्क पहले था अब जो ऑब्सोल्यूट हो गया है उसका जो डायमीटर था वो था 3.5 इंचेस, ठीक है। 3.5 इंचेस का एक सर्कुलर डिस्क था एक प्लास्टिक जैकेट के अंदर, ठीक है। उसका जो कैपेसिटी था उससे भी सीडी रोम का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कितना डेटा स्टोर कर सकता है सीडी रोम? 700 MB, ठीक है, मतलब 700 मेगाबाइट डेटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, CD ROM कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, CDR और CDRW। CDR का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल और CDRW का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ठीक है। CDR देखो, इन दिस टाइप ऑफ CD द डेटा वंस रिकॉर्डेड can't be erased but can be read again and again। मतलब एक बार उसमें डेटा को राइट किया जा सकता है। अगर एक बार राइट किया गया बस उसको फिर से इरेज नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ रीड किया जा सकता है और दूसरा कोई डेटा उसमें नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक बार उसमें डेटा राइट किया गया तो उसको मिटा के और कोई डेटा उसमें राइट नहीं किया जा सकता, ठीक है, सिर्फ रीड किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, CDRW। इन दिस टाइप ऑफ CD द यूजर कैन इरेज द प्रीवियसली स्टोर्ड डेटा और इंफॉर्मेशन एंड देन न्यू डेटा और इंफॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड ऑन इट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बिट, ठीक है। तो देखो CDRW क्या है? इसमें डेटा रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है, ठीक है। उसको रीड करो फिर इरेज कर दो, फिर राइट करो, फिर इरेज कर दो, ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। अ कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव कंटेन रीडिंग एंड राइटिंग हेड्स। इट अलाउज रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम द डिस्क और राइटिंग डेटा ऑन द डिस्क बाय ऑप्टिकल मीन्स। मतलब ये जो सीडी ड्राइव है इसमें एक डिवाइस है जिसको हम हेड बोलते हैं। इस हेड के हेल्प से हम ऑप्टिकली मतलब लेज़र बीम को यूज़ करके डेटा को रीड कर सकते हैं सीडी से या डेटा को राइट कर सकते हैं सीडी में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अ DVD इज सुपीरियर टू अ CD ROM इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो CD से बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
It is a silver colored disc with the diameter of 4.75 inches. तो इसके जो डायमीटर है वो है 4.75 इंचेस, ठीक है, और इसका कलर है सिल्वर कलर। A DVD has the capacity to store much more data than a CD-ROM. A CD-ROM stores up to 700 MB, whereas a DVD can store up to 4.7 GB. ठीक है, तो समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा। जहाँ पे CD में MB में स्टोर हो रहा है, वहाँ पे DVD में GB में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो DVD का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द परफॉर्मेंस ऑफ द DVD इज सुपीरियर टू दैट ऑफ अ CD-ROM। इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, मतलब DVD मतलब वीडियो का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अ DVD requires a DVD combo drive or a DVD player which allows the reading of CDs as well as DVDs। तो DVD जिस ड्राइव में चलता है उसको DVD कॉम्बो ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा एक ड्राइव जो CD को भी चला सकता है और DVD को भी चला सकता है, ठीक है, लेकिन CD ड्राइव में DVD नहीं चल सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, nowadays DVDs are also coming up with HD DVDs, मतलब हाई डेफिनेशन डेंसिटी DVDs, ठीक है, मतलब और भी इम्प्रूव हो गया। इसका जो HD DVDs जो है वो बहुत हाई क्वालिटी वीडियोस सेव करते हैं, ठीक है। HD DVDs can store 3.2 times as much data per layer than a normal DVD, approx 15 GB। ये जो HD DVDs है इसका कैपेसिटी नॉर्मल DVDs से भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ पे नॉर्मल DVDs 4.7 GB तक स्टोर कर सकता है, वहाँ पे HD DVDs 15 GB तक स्टोर कर सकता है, ठीक है, मतलब 3.2 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है, और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखो पावर सप्लाई SMPS। SMPS is the small box placed at the back of the computer's cabinet. It is a power supply box that provides regulated power to the computer system, ठीक है। तो ये एक छोटा बॉक्स है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम में पावर सप्लाई करता है, ठीक है। मतलब स्विच बोर्ड से जो पावर का कॉर्ड CPU के पीछे अटैच्ड होते हैं, वहाँ से तो मेन जो पावर सप्लाई है वो SMPS में जाता है। फिर SMPS क्या करता है, जिसको जितना पावर ज़रूरी है उसे उतना ही पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। मतलब SMPS का काम ही है पावर डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्विचिंग द लोड करंट ऑन एंड ऑफ, मतलब बाइनरी फॉर्म से ये काम करते हैं, ठीक है। इट अलाउज स्टेबलाइज्ड वोल्टेज टू द आउटपुट फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ द कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड। द मेन एडवांटेज ऑफ SMPS इज दैट इट एक्टिवेट्स द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर एट मिनिमम पावर लॉस। तो देखो, जब ये पावर रिसीव करता है उसके बाद ये पावर को स्टेबलाइज करता है और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। जैसे कोई कंपोनेंट ज़्यादा पावर रिसीव ना करे कि वो जल जाए, ठीक है। और एक मेन एडवांटेज SMPS का है वो क्या है, मिनिमम पावर लॉस में ये कंप्यूटर को एक्टिवेट कर सकता है। अब देखो नॉलेज कॉर्नर, इंटीग्रेटेड सर्किट IC, placement of various electronic components like transistors or diodes in a small chip is known as IC। IC एक semiconducting material है जहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स या डायोड्स या अदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को अटैच किया जाता है, ठीक है।
ऐसे एक सेमीकंडक्टिंग चिप को बोलते हैं आईसीज। ठीक है, आईसीज का फुल फॉर्म देखो, इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब बहुत सारे सर्किट का एक कॉम्पैक्ट पैकेज। ठीक है, नेक्स्ट देखो लोड करंट। लोड करंट इज द करंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द पावर कंजम्पशन बाय द कंपोनेंट। मतलब लोड करंट क्या है? ये एक करंट है जो कोई कंपोनेंट कंज्यूम करता है, मतलब कंपोनेंट्स को चलाने के लिए जितना करंट रिक्वायर होता है उसको लोड करंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज ऑल्सो रेफर्ड एज द मेन सर्किट बोर्ड और बेस बोर्ड और सिस्टम बोर्ड। ठीक है, तो मदरबोर्ड के बहुत सारे नाम हैं, या तो तुम इसको मेन सर्किट बोर्ड बोल सकते हो, या बेस बोर्ड बोल सकते हो, या सिस्टम बोर्ड भी बोल सकते हो। इट इज प्लेस्ड एट द बैक और बेस ऑफ द कंप्यूटर्स कैबिनेट। या तो कंप्यूटर्स के जो कैबिनेट है उसके बैक में ये रहता है, बैक में मतलब इनसाइड बैक में। ठीक है, मतलब इनसाइड में जो बैक पोर्शन है उसमें चिपका हुआ रहता है, या बेस बोर्ड मतलब बेस में चिपका हुआ रहता है। ठीक है, इट इज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट प्रोवाइड्स a platform for various component or ICs of a computer। मतलब ये एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। ठीक है, मतलब पूरा सर्किट इसमें प्रिंट किया गया है। ठीक है, पूरा सर्किट इसमें प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करता है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे वेरियस कंपोनेंट्स और आईसीज लगाया जाता है कंप्यूटर में। ठीक है, मदरबोर्ड अलाउज द पावर एलोकेशन टू द सीपीयू, रैम एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। मतलब मदरबोर्ड सब कंपोनेंट्स में पावर को सप्लाई करता है। नेक्स्ट देखो पोर्ट्स। पोर्ट्स आर द कनेक्टिंग नोड्स to interface the peripheral devices with the processor। मतलब peripheral devices और प्रोसेसर में जो इंटरैक्शन होते हैं वो पोर्ट के थ्रू होते हैं। मतलब सारे पेरिफेरल डिवाइसेस थ्रू पोर्ट मदरबोर्ड में या बोल सकते हो प्रोसेसर के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन पोर्ट। They act as a bridge between the external device and the CPU for data communication। मतलब ये ब्रिज के तरह काम करता है, कम्युनिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स अवेलेबल इन कंप्यूटर आर सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट। ठीक है, सीरियल पोर्ट देखो, सीरियल पोर्ट इज यूज्ड to supply data serially, that is bit by bit। मतलब ये ऐसे टाइप का पोर्ट है कि जब ये बीट को या कोई डेटा को ट्रांसफ़र करेगा तो बीट वाइज ट्रांसफ़र करेगा। मतलब पहले एक बीट गया, उसके बाद और एक बीट गया, उसके बाद और एक बीट गया, ऐसे। ठीक है, एक के पीछे एक। ठीक है, it uses a single wire for communication। If an 8-bit pattern of bits or a byte is to be transferred, then it does it in 8 tries। मतलब अगर 8 बीट भेजना है, मतलब 1 बाइट भेजना है, 8 बीट इक्वल टू क्या है? 1 बाइट। तो अगर 1 बाइट भेजना है तो कैसे भेजेगा ये? 8 ट्राइज। मतलब फर्स्ट एक बीट ट्रांसफ़र किया, उसके बाद सेकंड बीट ट्रांसफ़र किया, उसके बाद थर्ड बीट ट्रांसफ़र किया, ऐसे 8 ट्राइज में 8 बीट भेजेगा। ठीक है, दिस पोर्ट टेक्स मच टाइम टू ट्रांसफर डेटा, दैट इज इट टेक्स 8 times longer to transfer a byte।
वो तो दिख ही रहा है। अगर एक के पीछे एक भेजेगा तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही। सीरियल पोर्ट्स आर यूजुअली अवेलेबल विथ 9 पिन्स और 24 पिन्स एंड बेसिकली अलाउ कनेक्शन ऑफ माउस मोडेम। ठीक है, तो सीरियल जो पोर्ट है वो या तो 9 पिन्स का होता है और या 24 पिन्स का होता है। ठीक है, और इसमें बेसिकली माउस कनेक्ट होते हैं या तो मोडेम कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखो पैरेलल पोर्ट। दिस टाइप ऑफ पोर्ट इज अवेलेबल विद अ 24 पिन फीमेल कनेक्टर and is capable to transmit 8-bit signals at a time। मतलब पैरेलल पोर्ट कैसे भेजते हैं डेटा को। मान लो कि पैरेलल पोर्ट को 8 बिट भेजना है या 1 बाइट भेजना है, तो वो एक साथ 1 बाइट को भेजता है। ठीक है, एक साथ पैरेलली 8 बिट को भेजता है। ठीक है, और वो किस टाइप के पिन से? 24 पिन्स फीमेल कनेक्टर से। देखो यहाँ पे 24 पिन्स फीमेल कनेक्टर का एक इमेज दिया है। ऐसे टाइप के कनेक्टर्स को 24 पिन फीमेल कनेक्टर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दैट इज द बीट ट्रेवल्स पैरेलल टू ईच अदर। द ट्रांसफर रेट इज 8 times faster than a serial port. This port is basically provided to connect CD writer, scanner, printer, hard disk etc. तो ये कंपैरेटिवली बहुत फास्ट है सीरियल पोर्ट से। वो तो होगा ही, सीरियल पोर्ट में तो एक के बाद एक जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन पैरेलल पोर्ट में क्या होता है, एक साथ सारे डेटा पैरेलल में जाते हैं, तो इसीलिए ये बहुत फास्टर है। ठीक है, और इस टाइप के पोर्ट्स में क्या कनेक्ट होता है? सीडी राइटर या स्कैनर या प्रिंटर या हार्ड डिस्क भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस। दिस पोर्ट इज स्पेशली डिजाइन्ड टू कनेक्ट प्रिंटर, प्लॉटर, माउसेस, जॉयस्टिक, पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरास एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारा पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसा है कि वो यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, विद अ सिंगल प्लग अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो सिंगल प्लग अरेंजमेंट दिया हुआ है। इट अवॉइड पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पोर्ट। मतलब ये प्लग टाइप अटैचमेंट है। ठीक है, प्लग टाइप। जैसे यहाँ पे देखो ये है यूएसबी प्लग। ठीक है, यूएसबी पोर्ट में इंसर्ट कर सकते हो ऐसे प्लग। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि यूएसबी प्लग। ठीक है, इसका ऐसे टाइप का ही जो पोर्ट्स है उसको बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई पिन नहीं है, ये प्लग टाइप अटैचमेंट है। ठीक है, तो इस टाइप के अटैचमेंट को बोलते हैं यूएसबी पोर्ट अटैचमेंट। ठीक है, अब देखो मोडेम। As you know, a computer only understands and accepts digital signal. कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल सिग्नल को एक्सेप्ट करता है, coming from different sources. In this circumstance, you need an intermediate device that converts analog signal to digital signal and vice versa. Thus, a modem is a device that modulates outgoing digital signals from a computer or other digital devices to analog signals. It also demodulates the incoming analog signals and convert them to digital signals for the digital devices. मतलब देखो मोडेम एक ऐसा डिवाइस है जो सिग्नल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दो टाइप के सिग्नल्स होते हैं, एक है एनालॉग सिग्नल और एक है डिजिटल सिग्नल। ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स के ग्राफ कैसे होते हैं वो देखो मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये है एनालॉग सिग्नल्स, मतलब कंटिन्यूअस डेटा को हैंडल करना पड़ता है।
मतलब कंटिन्यूअस डेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, ये जो कर्व है ये यही एक्सप्रेस कर रहा है कि डेटा यहाँ पे कंटिन्यूअसली चेंज होता है। ठीक है, अब देखो डिजिटल सिग्नल, ये है डिजिटल सिग्नल के ग्राफ। डिजिटल सिग्नल में दो ही इनपुट होते हैं, एक 0 और एक 1। ठीक है, या तो 0 इनपुट होगा या तो 1 इनपुट होगा। इस टाइप के ग्राफ डिजिटल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा एक डिवाइस चाहिए जो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। अब ये कन्वर्शन ज़रूरी क्यों है? देखो मशीन डिजिटल सिग्नल समझता है, लेकिन जब ये वायर से सिग्नल को थ्रो करता है और दूसरा कोई अगर एनालॉग डिवाइस इसको रिसीव करता है तो वो तो डिजिटल सिग्नल नहीं समझेगा, है ना। तो कोई ऐसा चाहिए जो इसको कन्वर्ट कर सके, वही मोडेम करता है। ठीक है, जब वायर से सिग्नल आता है तो वो एनालॉग इन नेचर होता है, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके सीपीयू को समझाता है या प्रोसेसर को समझाता है। ठीक है, फिर प्रोसेसर या सीपीयू जब डिजिटल सिग्नल थ्रू वायर भेजते हैं तब उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके वायर से भेजते हैं सिग्नल। ठीक है, यही है मोडेम का काम, इसीलिए इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ मोडेम, इंटरनल मोडेम, एक्सटर्नल मोडेम, यूएसबी मोडेम। तो 3 टाइप के मोडेम होते हैं। इंटरनल मोडेम देखो, एन internal modem is attached to the internal slot of a motherboard. These modems are categorized as full duplex and half duplex modems, which are used for fax and internet communication. They can also be used for data and voice communications. तो internal modem क्या है? जो इनबिल्ट कंप्यूटर में रहता है, मतलब कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड है वहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, उसको हम इंटरनल मोडेम कहते हैं। अब ये जो इंटरनल मोडेम है ये 2 टाइप के होते हैं, एक है फुल डुप्लेक्स और एक है हाफ डुप्लेक्स मोडेम। तो ये फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स क्या है? फुल डुप्लेक्स का मतलब है ये एक साथ इनकमिंग और आउटगोइंग सिग्नल्स को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, और हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या है? जब ये इनकमिंग सिग्नल को हैंडल करेगा तब आउटगोइंग सिग्नल को हैंडल नहीं कर सकता, और जब आउटगोइंग सिग्नल को हैंडल करेगा तब इनकमिंग सिग्नल को हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे ही 2 टाइप के इंटरनल मोडेम्स होते हैं। नेक्स्ट देखो, ये जो इंटरनल मोडेम्स है ये वॉइस कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सटर्नल मोडेम। एक्सटर्नल मोडेम इज़ अ स्मॉल बॉक्स connected to the communication port of the computer. It works similar to the internal modem. The only difference is that the external modem is placed outside the CPU box. मतलब ये एज इट इज़ इंटरनल मोडेम के तरह ही काम करता है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ये एक्सटर्नली फिट होते हैं और इंटरनल मोडेम मदरबोर्ड में इनबिल्ट फिट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट USB modem. The term USB modem refer to any type of data, fax, voice modem device which can be connected to the computer using the USB port. The term is commonly used for a specific portable device that looks similar to a USB flash drive but is smaller in size. These small portable USB modems do not require power. मतलब ये USB पोर्ट में अटैच हो सकता है और ये दिखने में एकदम पेन ड्राइव के तरह है, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा छोटा है। ठीक है,
और ये तुम कैरी भी कर सकते हो कहीं पे भी, ठीक है, ये पोर्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। बाय।